हेलो, Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलो स्टार्ट करते हैं। आप लोग अटेंडेंस लगा देना उसमें मूडल पे, ठीक है। Okay, sir. अभी 12 से 1 बजे तक लाइन ओपन है, तो Okay, sir. लास्ट में लगा देना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने यहाँ तक एक्सप्लेन कर दिया था आप लोगों को, है ना। Yes, sir. ये लो डिटेल इमेज थी और ये मीडियम डिटेल इमेज थी, और ये मतलब इसमें ये हायर, ये लार्ज अमाउंट ऑफ डिटेल था इसमें ना, रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ डिटेल है इस इमेज में। तो इसका जो आपका एन एन मतलब यहाँ पे साइज है, एन स्क्वायर इमेज है एक्चुअली में। ये जितनी भी इमेज है ये स्क्वायर इमेज है। स्क्वायर इमेज कैसी होती है, जिनका लेंथ और विड्थ दोनों सेम होती हैं, ठीक है। तो स्क्वायर इमेज का और इसके जो के फैक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो जो इसमें क्राउड वाली जो इमेज है उसका ये ऐसा देखा गया, मतलब ऐसा परसीव हुआ। किसी ने ये इफेक्ट निकाला था ये। तो क्राउड वाली इमेज पे ज्यादा इफेक्ट नहीं आता। आप चाहे इस एक मतलब स्पेसिफिक कंडीशन पे आप के की वैल्यू बढ़ाते जाओ, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसकी क्वालिटी पे, या उसके क्या नाम है, जो उसके जो विजिलेंस पे, जो विजुअल जो आपको जैसा इमेज शो होगी ना, उसकी क्वालिटी पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और जो फेस जिसमें जो लो डिटेल इमेज है, उसमें हम जितना उसको बढ़ाते जाएंगे के की वैल्यू को, तो और हम उसका एन का साइज कम होगा, तो उतना उसकी जो क्या नाम है, विजुअल अच्छा होगा, उसका जो क्लियर क्लियर परसीव होगी जो इमेज है ना, ठीक है। तो ये इफेक्ट दिखाया है यहाँ पे। फिर इसके बाद एलाइजिंग एंड मोरे पैटर्न। तो मोरे एलाइजिंग इफेक्ट क्या होता है कि जब जो बॉर्डर किसी ऑब्जेक्ट इमेज में कोई ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो उनका कोई बॉर्डर है, अगर बॉर्डर पे कुछ ऐसा जिग जैग टाइप का दिख रहा है, तो वो उसको बोलते हैं एलाइजिंग इफेक्ट, ठीक है। तो एलाइजिंग इफेक्ट को ना, इसमें ये मोरे पैटर्न से इन्हें किसी ने इसको मेजर किया है, तो इसको बोलते हैं क्या नाम है, कॉल्ड द एलाइजिंग फ्रीक्वेंसी। एक मतलब वर्टिकल, the effect of aliasing frequency can be seen under the right condition in the form of uh, form of so called the Moore pattern. अब देखो इसमें जो फिगर 2.24 है, तो यहाँ पर शो द टू आइडेंटिकल पीरियोडिक पैटर्न ऑफ इक्वली स्पेस वर्टिकल बार्स। यहाँ पर दो वो है वर्टिकल स्पेस, एक बार है ये, ठीक है, वर्टिकल इक्वली स्पेस्ड बार है ये। और इनको ये दो इमेज हैं, और एक को लेफ्ट टर्न किया है, एक को राइट टर्न किया है। तो इसके बाद यहाँ पर ये जो इफेक्ट है, इसको बोलते हैं मोरे मोरे पैटर्न, और ये मोरे इफेक्ट है ये, ठीक है। तो ये वाला जो है ना, मोरे पैटर्न इफेक्ट है, इस टाइप के इफेक्ट को बोलते हैं। ये टू वर्टिकल बार्स है, और उनको रोटेट टू अपोजिट डायरेक्शन एंड देन सुपरिम्पोज्ड ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर मल्टीप्लाई किया हुआ है बाय मल्टीप्लाइंग टू इमेज। और इमेजेस का मल्टीप्लाई और उनका एवरेज करना हम आगे जो नेक्स्ट चैप्टर है ना इसका, इमेज एनहेंसमेंट, उसमें सीखेंगे, ठीक है। तो अभी केवल आप लोग इसको केवल समझ लो, फिर आगे की जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम लोग इमेज का जो दो इमेज को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं उनको। इमेज मल्टीप्लिकेशन सिंपल ऐसे ही होता है। इमेज मतलब मैट्रिक्स, तो जैसे हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे ही सेम इमेज का भी मल्टीप्लाई करते हैं। और इमेजेस का एवरेज भी निकलता है। ऐसे बहुत सारी इमेज है, आप उनका जैसे सेम साइज की, जैसे मैट्रिक्स में भी ऐसा ही होता है ना, कि आप सेम साइज के मैट्रिक्स में ही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। जैसे मान लो 2x2 की मैट्रिक्स है और कोई दूसरी 2x2 की मैट्रिक्स है, तो उन मैट्रिक्स को आप उसमें जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो ना। तो ऐसे ही सेम यहाँ पर होता है। सेम साइज की इमेज है तो आप उनको एवरेज निकाल सकते हो, उनका सम कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन। तो वो सारा हम इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 में देखेंगे, ठीक है। हेलो, आवाज आ रही ना आप लोगों को? हेलो, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब देखो इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है इसका जूमिंग एंड श्रिंकिंग। तो अब देखो जूमिंग तो आप लोगों को सभी को पता होगा। जूम मतलब किसी इमेज को जूम इन और जूम आउट करते हैं ना। जूम इन मतलब उसको जब हम उसका क्या नाम है, साइज बड़ा करते हैं तो जूम इन बोलते हैं, और जब उसका साइज छोटा करते हैं तो जूम आउट बोलते हैं, है ना।
जूम इन और जूम आउट, तो ये तो आप लोगों ने किया होगा शायद, इसमें क्या पेंट वगैरह में होता है इमेज का, या कोई इसका जो भी इमेज क्या नाम है, इमेज प्रोसेसिंग के कोई भी टूल आप लोगों ने रन किया हो तो उसमें जूम इन और जूम आउट करके देखा होगा। देखो जूमिंग क्या होता है, मतलब अब लेकिन जूमिंग इसमें परफॉर्म कैसे होती है, मैंने इसके इसके वाले उससे प्रीवियस चैप्टर में भी बताया था आप लोगों को, जो प्रीवियस चैप्टर में। तो देखो जूमिंग में क्या होता है कि जैसे हम जूम, मान लो हमने ना 1.5 फॉर एग्जांपल, यहाँ पर देखो ये जैसे 500 बाई 500 की इमेज है कोई, ठीक है, सपोज दैट वी हैव एन इमेज ऑफ 500 बाई 500 पिक्सल्स। अब वी वांट टू एनलार्ज, अब हम इसको कितना एनलार्ज एनलार्ज इसको है ना एनलार्ज कितना करना चाहते हैं, 1.5 टाइम्स, ठीक है। तो यानी कि 1.5 गुना करना चाहते हैं, तो इसका 1.5 गुना कितना हो जाएगा, यानी ये इसका साइज कितना हो जाएगा, 750 बाई 750, ठीक है। तो 750 बाई 750 ये इसका जो साइज होगा, तो हम यहाँ पे जब इसको जूम इन करते हैं किसी इमेज को, तो मान लो मैंने इसको 1.5 टाइम्स जूम इन किया किसी इमेज को, तो वहाँ पे एक इमेजनरी एक इसका जो वन ऑफ द इजीएस्ट वे टू विजुलाइज द जूमिंग इन लेइंग एन इमेजनरी 750 बाई 750 की एक ग्रिड, वहाँ पे एक इमेजनरी ग्रिड मान लेते हैं उसके ऊपर, और उस इमेज जो एक एक मतलब एक मैट्रिक्स मान लेते हैं उसके ऊपर। जैसे मान लो मैंने ऐसे इसको 2 टाइम्स किया, मतलब जूम मैंने 2 टाइम्स किया, तो ये कितना हो जाएगा, 1000 बाई 1000 की इमेज हो जाएगी, ये है ना, हो जाएगी ना, 500 बाई 500 की इमेज है अभी ये। तो ये अगर मैंने इसको 2 टाइम्स जूम किया तो ये कितने की हो जाएगी, 1000 बाई 1000। तो वहां पर एक 1000 बाई 1000 की एक मैट्रिक्स क्रिएट हो जाएगी, और उस मैट्रिक्स में जो आपके, अब वहां पे हमें ना पिक्सल्स को फिल करना है, एक ब्लैंक मैट्रिक्स, एक इमेजिनरी ब्लैंक मैट्रिक्स क्रिएट हो जाती है वहां पे, और वहां पर जो पिक्सल्स को आपको फिल करना है उस मैट्रिक्स में। और हमारे पास जो जो पिक्सल्स की जो पहले से एक मैट्रिक्स है वो 500 बाई 500 की है। तो इसके इसके दो तरीके हैं, एक तो एक होता है नियरेस्ट नेबर इंटरपोलेशन, ठीक है, और एक होता है पिक्सल रिप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो नियरेस्ट नेबर इंटरपोलेशन में क्या करते हैं कि एक फॉर्मूला के थ्रू हम उसके जो पर्टिकुलर ये वाला जो फॉर्मूला है, जैसे यहाँ पर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी कॉमा वाई डैश। अब देखो यहाँ पर जो है ना ये वाले जो पिक्सल्स हैं, जो बाइलिनियर इंटरपोलेशन मेथड है, तो इसके अंदर क्या करते हैं, जैसे आपका वी एक्स वाई डोनेट द ग्रे लेवल असाइंड असाइन टू इट, एंड बाइलिनियर इंटरपोलेशन को इस तरह से असाइन करते हैं। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म ले लेते हैं और उसको ना हम एक यहाँ पे उसकी जो नई पिक्सल वैल्यू निकालते हैं। तो एक एक इसके 3 मेथड हैं। एक तो नियरेस्ट नेबर इंटरपोलेशन में क्या करते हैं कि हम है ना जो नेबर्स नोड होते हैं उसके उसके पिक्सल्स को रिप्लिकेट करते हैं, ठीक है, पिक्सल रिप्लिकेशन। जो मैं जो वो वही वाला मेथड करते हैं जो प्रीवियस उसमें मैंने उसमें चैप्टर में भी बताया था आपको, प्रीवियस चैप्टर में, कि हम पहले क्या करेंगे, जो पहले फर्स्ट रो को रिपीट कर देंगे, फिर जो उसका सेकंड रो को छोड़ देंगे, फिर थर्ड रो को, ऐसे मतलब उसका साइज डबल कर देंगे सारा। तो इसका है ना जूमिंग का मैं आप लोगों को इसमें भी एक मैटलैब में भी एक कोड एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल देखो ये जो आपकी ये कोड है, मैंने कहीं से निकाला था ये कहीं से। तो देखो इस कोड में कुछ नहीं है, एक पहले ये आई एम रीड करके कैमरामैन डॉट टिफ, हेलो, ये कोड अभी मैटलैब की विंडो दिख रही है आप लोगों को, हेलो। यस सर, दिख यस, रही है। दिख रही है। ठीक है, तो अब देखो ये यहाँ पर ये मैं इसको प्रोग्राम को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये बी नाम का एक वेरिएबल लिया मैंने, तो उसके अंदर मैंने क्या किया, आई एम रीड, ये ऊपर तो क्लियर ऑल तो वो स्क्रीन को क्लियर करने के लिए रहता है। और पहले बी नाम का एक वेरिएबल लिया। इसमें देखो मैटलैब में क्या होता है, आपको जो वेरिएबल्स को डिक्लेयर नहीं करना पड़ता, आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। जैसे सी वगैरह में हम लोग इंटीजर और इस तरह से डिफाइन करते हैं ना, इसमें मैटलैब में डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप कोई भी बस वेरिएबल का नाम, मतलब वेरिएबल सिलेक्ट करो, वेरिएबल लो और उसको सीधा असाइन कर दो, वो अपने आप उसको अंडरस्टैंड कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर आई एम रीड करके एक फंक्शन होता है, इमेज रीड, ये इसका इमेजिंग का जो भी टूल होता है, इसमें आई एम से शुरू होती है उसकी जितनी भी कमांड होती है वो। तो आई एम यहाँ पर इमेज को रिप्रेजेंट करता है, तो इमेज रीड, यहाँ पे कैमरामैन डॉट टिफ की इमेज को रीड किया, ठीक है। और एस एस यहाँ पे साइज साइज कॉम ये साइज ब्रैकेट में बी, तो ये साइज फंक्शन क्या करता है, इसका देखो एक एक करके मैं चाहूँ तो मैं आप लोगों को एक एक करके रन करके देता हूँ। जैसे आई एम रीड में मैंने प्रीवियस प्रीवियस उसमें भी आप लोगों को आई एम रीड में कमांड रन करके दिखाई थी।
तो जब हम आई एम रीड कमांड रन करते हैं तो देखो ये जो है ना, ये क्या करता है कि आपका इसको देखो, ये बी नाम का जो आपका वेरिएबल है उसके अंदर इमेज को रीड कर लेता है। कैमरा ऑन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो बी बी नाम का जो वेरिएबल है, तो यहाँ पर जो जो बी जो आपका बी वेरिएबल है उसके अंदर एक मैट्रिक्स क्रिएट हो गई कितने 256 बाई 256 की। देखो ये विजुअल हो रही है आप लोगों को, ये वाली, ये यहाँ पर एक बी बी नाम का एक वेरिएबल हो गया और उसके अंदर आपकी जो मैट्रिक्स क्रिएट हो गई 256 बाई 256 की, है ना। ठीक है, तो अब इसके बाद अब अगर मैं इसमें यहाँ पे साइज Yes, sir. साइज करके ये वाला जो फंक्शन था इसका, तो ये क्या करेगा, साइज बी रन करूंगा ना, तो साइज बी क्या करेगा, ये बी का साइज बता देगा आपका जो आउटपुट में, ये क्या देगा, साइज बी जो है ना। ठीक है। अब देखो इसमें Yes, sir. अगर हम जैसे मैंने ये जो साइज बी मैंने रन किया, और एक चीज और है, जैसे आप देखो इसमें कोई भी कमांड है ना, मैटलैब में हम कोई कमांड रन करते हैं, दिख रही है ना आप लोगों को ये विंडो। Yes, sir. मैटलैब में कोई कमांड रन करते हैं, अगर आपने उसमें सेमी कॉलन लगा दिया ना, तो उसका आउटपुट आपको या वर्क स्पेस में दिखेगा। ठीक है। तो जैसे देखो अब मैंने ये जो साइज बी मैंने रन किया, तो इसका देखो ये इसको मैंने किसी वेरिएबल में असाइन नहीं किया, तो ये आंसर नाम का एक अपने आप खुद से एक वेरिएबल ले लेता है। देखो ये आंसर नाम का एक वेरिएबल क्रिएट हो गया यहाँ पे, और इसमें ये इसने बता दिया जो बी जो मैट्रिक्स है, यानी जो बी जो वेरिएबल है, वो एक्चुअली बी जो वेरिएबल था वो मैट्रिक्स था, है ना, हमने क्योंकि इमेज को रीड कराया था उसमें। तो उसका साइज क्या था 256 बाई 256, तो ये साइज बता रहा है यहाँ पे। अब आंसर नाम का जो वेरिएबल है, देखो ये आपका इसमें ये बताएगा कि ये 256 बाई 256, तो ये साइज बता रहा है, बस केवल जो साइज फंक्शन है वो उसको साइज को बता रहा है। और अगर देखो ये इसमें अगर मैं सेमी कॉलन हटा दूंगा ना यहाँ पे, तो सेमी कॉलन हटा के इसको रन करूंगा ना, तो ये यही कमांड विंडो पे ही आउटपुट दिखाएगा ये। और अगर हम सेमी कॉलन लगा के रन करते हैं किसी कमांड को, तो उसका आउटपुट आपको है ना वर्क स्पेस में दिखेगा। अगर उसका कोई वेरिएबल है तो वो वेरिएबल आपको वर्क स्पेस में दिखेगा। अगर जैसे देखो मैंने यहाँ सेमी कॉलन हटा दिया, तो यहाँ पे देखो आंसर नाम का वेरिएबल आ गया और उसका आउटपुट आपको यही दिखेगा। ठीक है। और जैसे वो प्रीवियस कमांड थी ना Yes. आपकी, आई एम रीड करके, ये जो जो बी मैंने यहाँ पर ये एक वाली कमांड थी, अगर मैं इसमें सेमी कॉलन हटा दूंगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाली जो बी मैट्रिक्स है ना पूरी की पूरी शो कर देगा कमांड विंडो पे। तो ये बहुत बड़ी मैट्रिक्स है, तो हमारी कमांड विंडो पूरी भर जाएगी। इसलिए हम लोग सेमी कॉलन के थ्रू रन करते हैं। जैसे मैंने मान लो अभी इसका सेमी कॉलन हटा दिया, और अब इसको मैं अगर रन करूंगा ना, एंटर दबाऊंगा, तो ये देखो पूरी मैट्रिक्स आ गई इस पे। कमांड विंडो पे उसने पूरी मैट्रिक्स फॉर्म में इमेज को रीड कर लिया। ये है देखो, ये यहाँ से ये 241 थ्रो 256 कॉलम है ना सारे, क्योंकि इतने कॉलम आ नहीं पा रहे थे इसमें, तो उसने आगे यहाँ से ये 241 से ये वाले कॉलम है। ठीक है, तो ये ऐसे मतलब जो 256 बाई 256 के पूरे जो कॉलम्स थे वो यहाँ पर शो हो गए। ठीक है। तो ये इसलिए हम इसको सेमी कॉलन के थ्रू रन करते हैं। सेमी कॉलन लगा के रन करोगे तो आपको है ना वर्क स्पेस में वो वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा आपका। ठीक है। अब मैं इसको एक मिनट, इसको कमांड विंडो को क्लियर कर लूँ। ठीक है, तो अब इसके बाद एक सी और डी नाम के एक कोई वेरिएबल ले लिए, जो कि मैट्रिक्स टाइप का वेरिएबल है, और इसके बाद हमने इसको लूप में रन किया। और यहाँ पर जो है ना, अब ये जो एन एन यहाँ कहाँ तक चलेगा, एन इक्वल टू 1 से लेके साइज, अभी एस 1,1 क्या देगा यहाँ पे पता है, एस 1,1, क्योंकि एस एस नाम के जो वेरिएबल साइज हमने जो साइज ऑफ चलाया था ना, साइज ऑफ फंक्शन किस में चलाया था, एस एस नाम के वेरिएबल में। तो एस के 1/1 में क्या होगी वैल्यू 256 है ना, तो ये एन एन की वैल्यू 256, 1 से लेके 256 तक रन होगी, और इसमें ये डुप्लीकेट कर देगा। तो अब देखो ये मैं ना एक बार यहाँ पे इसको इस प्रोग्राम को रन करके दिखा रहा हूँ आप लोग को। तो जैसे जूम जूम इन किया तो कैसे होता है एक्चुअली में, जैसे देखो ये बोल रहा है, अब ये पूछ रहा है फैक्टर कितने फैक्टर से आपको इसको जूम करना है, तो मैंने फॉर एग्जांपल 2 से कर दिया इसको। ठीक है, तो अब देखो ये तो इसने ये जो उस इमेज थी, अब यहाँ पर देखो ये जो बी जो हमारा इमेज बी जो मैट्रिक्स थी ना, मुझे एक्चुअली मैट्रिक्स दिखानी थी आप लोगों को, उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था इस प्रोग्राम को दिखाने का। जैसे देखो बी जो मैट्रिक्स थी हमारी, ये है, ये ओरिजिनल मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसके बाद हमने जब इसको जूम जूम किया,
तो ये वाली जो इमेज है हमारी किसमें क्रिएट हो गई, डी वाली, आई एम शो करके डी डी वेरिएबल में आपकी इमेज क्रिएट हो गई। ठीक है, तो तो यहाँ पर है ना आपको अब ये वाली जो 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 जूम इन की है हमने, जिसको जस्ट डबल किया है, तो इसकी जो सेकंड मैट्रिक्स क्रिएट हुई है, ये देखो, ये वाली ये कितनी हो गई, इसका साइज जस्ट डबल हो गया, 256 से ये कितना हो गया, 512 बाई 512 की मैट्रिक्स हो गई अब ये, क्योंकि हमने इसको जस्ट डबल कर दिया है, जूम इन किया ना डबल, इसको इसे 2 फैक्टर से जूम इन किया है, तो इसका ये साइज मैट्रिक्स का डबल हो गया। अब देखो आप यहाँ पर देखोगे, ये पहली रो, ये वाली रो, इसमें देखो ये रिपीटेड है, ये दिख रही है आप लोग, मैट्रिक्स दिख रही है? हेलो हेलो, Yes, sir. Yes, sir. देखो ये मैट्रिक्स, आप इसकी है ना, Yes, sir. इसकी पिक्सल्स वैल्यू देखोगे, जैसे 156, तो 156, 159, 159। अब ये फर्स्ट जो इसकी फर्स्ट रो है और सेकंड रो, ये दोनों एक दूसरे की कॉपी है, देखो ये वाली, ये सेम है, दोनों दिख रही है, इनकी दोनों की वैल्यू सेम है बिल्कुल पूरा एंड तक। तो यानी कि Yes, sir. इसने क्या किया है, पहली रो को रिपीट कर दिया, ठीक है, उसकी जो पिक्सल पोजीशन को रिपीट कर दिया, तो ये इससे ये डबल जो इमेज है आपकी, वो क्या हो गई, जूम इन हो गई, डबल जूम इन हो गई, ठीक है। और इसके बाद अब देखो, ये आपका पहला कॉलम और ये सेकंड कॉलम, इनकी वैल्यू भी रिपीटेड होगी, देखो ये रिपीटेड है, और आपका जो थर्ड कॉलम है, फोर्थ कॉलम, ये भी रिपीटेड है, तो ऐसे करके इसने मतलब उसका साइज डबल कर दिया, जो हमारा जो मैट्रिक्स था। तो इस तरह से आपकी इमेज है ना जूम इन होती है, ठीक है। तो जूमिंग में इसका जूमिंग के मेथड है नियरेस्ट नेबर इंटरपोलेशन, जिसमें हम पिक्सल रिप्लिकेट करते हैं टू यूज टू जनरेट द फिगर 2 पॉइंट। अब यहाँ पर इसका जो फिगर में एग्जांपल के थ्रू बताया है, कौन सा फिगर है, एक सेकंड, फिगर 2.20। हाँ ये फिगर 2.20। हम यहाँ पे देखो, डी थ्रो द एफ आर सोन अगेन द टॉप रो फिक्स फिगर 2.25 एज नोटेड अर्लियर। अब देखो यहाँ पर ये इमेज है, ये वाली टॉप रो इमेज जूम्ड फ्रॉम 128। अब ये वाली इमेज है, इसको 128 साइज की इमेज थी, तो उसको जूम करके कितना किया है, 1024 बाई 1024 पिक्सल का। और यहाँ पर ये 64 सेकंड वाली जो इमेज थी, उसको क्या किया है, 64 बाई 64 बिट की इमेज थी, तो उसको भी 1024 बाई 1024 में इसको जूम किया है। और ऐसी ऐसी मतलब इसी तरह से आपकी ये जो लास्ट इमेज थी, वो 32 बाई 32 की थी। तो इस तरह से आपका ये साइज को है ना, तो मैंने पहले ही बताया था, जब जब किसी छोटी साइज की इमेज को जब हम जूम करते हैं, तो उसके है ना उसके थोड़ा फॉर्मेशन और वो इमेज है ना ब्लर्ड हो जाती है जब किसी छोटे साइज की इमेज को हम उसको, क्योंकि उसके पिक्सल्स को रिप्लिकेट कर करके फिर वो जब बड़े साइज की इमेज क्रिएट करते हैं, हम छोटी इमेज से बड़ी साइज की इमेज क्रिएट करते हैं, तो उसके है ना क्या नाम है, उसका विजुअल सही नहीं होता है, उसका जो परसेप्शन इमेज का उसको वो उसका जो है ना ऑब्जेक्ट है, वो क्लियर शो नहीं होता हमें यहाँ पे। अब जैसे ये वाले यहाँ तक तो देखो, ये यहाँ तक तो आपको ठीक दिख रहा है, ये बाकी का जैसे ये ए इमेज है। अब देखो ये डी फिगर 2.20 एफ आर शोन द टॉप रो एंड फिगर एज द नोटेड अर्लियर इमेज। अब देखो ये यहाँ तक ठीक है, तो जूम आउट के अब इसका एक और मेथड है, ये वाला तो एक मेथड तो हो गया इसका नियरेस्ट नेबर इंटरपोलेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, जो उसका जो पिक्सल का जो नियरेस्ट नेबर होता है, उसकी वैल्यू को हम रिपीट कर देते हैं जूम इन करने के लिए। ऐसे ही देखो, अब इसके बाद आपका एक और मेथड है, जिसमें कुछ वेरिएबल्स का यूज करते हैं, और वहां पर जैसे मान लो आपका जो उसका नियरेस्ट नेबर है, जो नियरेस्ट नेबर है उसके मान लो हमने ये मान लिया कि उसके जो पिक्सल है वो एक्स डैश कॉमा वाई डैश हैं, तो इसमें पूरा उसके कैलकुलेशन के थ्रू कैलकुलेट करते हैं इसको, ठीक है। ये एक कोई वेरिएबल मान लेंगे ए बी सी डी, और उनका हम इस इक्वेशन के थ्रू इसको रिप्लेस करते हैं, तो इस मेथड को बोलते हैं बाइलिनियर इंटरपोलेशन, ठीक है। तो ये इसके तीन मेथड हैं, एक नियरेस्ट नेबर इंटरपोलेशन, एक पिक्सल रिप्लिकेशन, और आपका बाइलिनियर इंटरपोलेशन, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसका वही एग्जांपल के थ्रू समझाया है कि जैसे अब ये लास्ट वाली जो इमेज है वो 32 बाई 32 साइज की है, और इसको हमने 1024 बाई 1024 तक जूम किया है, तो ये लगभग कितने टाइम्स जूम जूम हो गया ये,
32 को हमने 1024 में कन्वर्ट कर दिया, तो लगभग 8 टाइम्स जूम हो गया ये, है ना? 8 टाइम हो गया कि 16 टाइम हो गया? Yes, yes. कितने टाइम्स हो गया? 32 को 1024 में जूम कर दिया। तो लेकिन इसका जो है ना पूरा मतलब 8 times. फॉर्मेशन बिगड़ गया ये पूरा, है ना? क्योंकि आपका देखो इमेज का जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियर नहीं दिख रहा है यहाँ पे, आपकी जो इमेज है वो ब्लर्ड हो गई। तो इसलिए आप छोटे साइज की इमेज को है ना, जब हम बड़ा करते हैं तो वो आपका उसके सही नहीं, उसकी पिक्सल पोजीशन मतलब सही नहीं आते उसके, क्योंकि हम उस उन्हीं को रिपीट करते जाते हैं, तो रिपीट होते होते वो फिर उसके पिक्सल है ना फैल जाते हैं, तो वो इमेज है ना ब्लर्ड हो जाती है। ठीक है। अब इसका इनके बीच में जो जो आपके रिलेशनशिप बिटवीन पिक्सल्स, सम बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन पिक्सल्स, तो पिक्सल्स के बीच में कुछ रिलेशनशिप यहाँ पर डिफाइन किया है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपका पी कोई कोऑर्डिनेट्स है एक्स कॉमा वाई, तो देखो उसके उसके जो फोर नेबर होंगे ना, उसके फोर्थ नेबर कौन कौन से होंगे? कोई एक पिक्सल है, मान लो यहाँ पर एक डॉट पोजीशन है फॉर एग्जांपल, जैसे ये मान लो यहाँ पर ये इसको देखें, मान लो आपका ये वाला एक्स एक्स वाई, ये एक्स वाई जो पिक्सल है, ये बाइनरी इमेज का एग्जांपल दिया हुआ है। देखो 0101 वैल्यू है ना ये वाली, ये एक मैट्रिक्स है, मान लो ये एक इमेज की मैट्रिक्स है। Yes, sir. ठीक है, तो ये इसमें Yes, sir. 0101 वैल्यू दी है, तो ये मतलब बाइनरी इमेज है एक तरह से, ये ऐसा मान लो आप। ठीक है, 1 मतलब वाइट हो गया और 0 मतलब ब्लैक हो गया। ठीक है। तो अब देखो Okay, sir. इसके जो फोर्थ, जो मतलब इस पोजीशन पे मैं देखूं इसके, तो फोर्थ नेबर कौन कौन से होंगे इसके? जैसे आपका एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, तो उसका जो इसका जो फोर्थ नेबर कौन कौन से होंगे? एक्स प्लस वन कोमा वाई। एक्स प्लस वन मतलब उसका जो जस्ट जस्ट उससे नीचे वाली रो में जो होगा ना उसका, जैसे Yes, देखो, sir. वो एक इंक्रीमेंट. हाँ एक इंक्रीमेंट हो गया, यानी ये वाला जो पिक्सल होगा, ये एक नेबर इसका ये होगा, एक नेबर ये होगा। ठीक है, एक नेबर ये होगा और एक नेबर ये होगा, तो ये तो होगा इसके फोर्थ नेबर। और उनकी जो पिक्सल पोजीशन क्या क्या होगी? जैसे अगर आपका मान लो जो कोई कोऑर्डिनेट्स है जिसकी कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई है, तो उसके जो नेबर्स के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे? एक्स प्लस वन कॉमा वाई, और ऊपर वाले का एक्स माइनस वन हो जाएगा, है ना? एक्स माइनस वन कॉमा वाई। ये कौन से हो गए? टॉप और बॉटम वाले हो गए ये एक्स प्लस वन मतलब ये कौन सा हो गया? नीचे बॉटम वाला। ये एक्स प्लस वन मतलब उसके जस्ट उसके नेक्स्ट रो वाला, है ना? इसमें रो बढ़ हाँ. गई ना एक। और ये वाला एक्स Yes, माइनस sir. वन मतलब ये उसके जो टॉप वाला है उससे ऊपर जो होगा, उसके ऊपर वाला, है ना? Yes, sir. ऊपर वाले रो का। और ऐसे ही यहाँ पर ये कॉलम में वन हमने प्लस वन कर दिया, तो मतलब उसका जो राइट साइड वाला कॉलम, और बाई माइनस वन कर दिया तो मतलब उसका लेफ्ट साइड वाला कॉलम का जो। Left side. हाँ। ठीक है, तो इनको जो फोर्थ नेबर को, ये इनकी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये आगे जाके हम इन पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ना, जब इसमें फिल्टर वगैरह अप्लाई करते हैं, तो नेबर्स पे ही अप्लाई करते हैं हम फिल्टर्स। तो इसलिए यहाँ पर ये थोड़ा इसके बारे में डिटेल दिया हुआ है, यहाँ पर रिलेशनशिप दिया हुआ है पिक्सल्स के। जैसे आपके किसी पिक्सल्स के फोर्थ नेबर कौन कौन से होते हैं? उसके लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, ये चार इसके नेबर होते हैं। ठीक है। और अच्छा, एक और इसके जो एट्थ नेबर होते हैं ना, एट्थ नेबर कौन कौन से होते हैं? उसकी जो डायगोनल को भी इंक्लूड कर लेते हैं हम लोग। जब इसके डायगोनली जो होते हैं ना उसके, अगर उनको भी हम इंक्लूड कर लें तो वो उसके एट्थ नेबर कहलाते हैं। ठीक है, एट्थ नेबर जैसे फॉर Okay. एग्जांपल यहाँ पर जैसे ये वाले देखो, ये तो इसके एक, दो, और ये वाला, ये सॉरी, ये तीन और ये चार, ये तो हो गए इसके फोर्थ नेबर। अगर अब इसके एट्थ नेबर कौन कौन से होंगे? इसके ये वाले और बढ़ जाएंगे, एक ये वाले डायगोनली जो है ना, जो डायगोनल जो आ रहे हैं, एक ये वाले, दो दो Yes, ये बढ़ sir. गए और दो ये बढ़ गए, दो ये बढ़ जाएंगी। ठीक है, यानी अगर हम इस पिक्सल पोजीशन की हम बात करें, तो इसके एट नेबर ये हैं जो इसके सरकमफ्रेंस में जो इसके आसपास जो आ रहे हैं ना, वो एट्थ नेबर हैं इसके। ठीक है। Yes, sir. तो यहाँ पर अब इनको देखो, ये इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं ना आगे जाके भी, इनका फोर्थ एडजेसेंसी, द टू पिक्सल्स पी एंड क्यू विद द वैल्यू ऑफ वी आर फोर एडजेसेंसी इफ क्यू इज इन द सेट ऑफ एन फॉर पी। अब यहाँ पर देखो फोर एडजेसेंसी, जब किसी पिक्सल को हम फोर्थ एडजेसेंसी कब बोलेंगे? जब वो उसके जो एन फोर जो उसके नेबर्स हैं। अब देखो जो इसके फोर्थ नेबर है ना, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन फोर से।
वैसे तो देखो जितने भी नेबर्स होते हैं उनको एन डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और डी डी यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ नेबर। ठीक है, तो अगर हम फोर्थ नेबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एन फोर कॉमा पी। अब ये पी कौन सा, पी वो वाला जो पिक्सल है जिसकी जिसकी जो कोऑर्डिनेट्स को क्या है, एक्स कॉमा वाई, है ना। तो यहाँ पर देखो डी, अब इसको जब हम इसके फोर्थ नेबर को रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर डी की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो एन फोर पी, एन फोर पी मतलब उसके फोर्थ नेबर वाली बात हो, फोर्थ नेबर की बात हो रही है। और जब यहाँ पर एन एट डी, एन एट पी की बात करेंगे तो यानी कि यहाँ पर इसके एट्थ नेबर की बात हो रही। तो अब देखो फोर्थ एडजेसेंसी में हम किसी पिक्सल को कब बोलेंगे, जब वो उसके फोर्थ नेबर का कोई पार्ट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये वाले इसके, ये इसी में देखो, अब जैसे ये वाले ये वाला जो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट वाले जो इसके नेबर्स हैं, जो पिक्सल्स हैं, वो इसके क्या कहलाएंगे, फोर्थ एडजेसेंसी। ठीक है, टू पिक्सल्स पी एंड क्यू विद वैल्यू फ्रॉम वी आर फोर एडजेसेंसी इफ क्यू इज इन। अगर मतलब जो क्यू है, तो यानी कोई, जैसे मान लो ये वाला हम इस पिक्सल को पी बोल रहे हैं, ये वाला पिक्सल पी है, तो अगर हम इसको क्यू बोल रहे हैं तो ये क्यू क्यू क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये इसके एन फोर में है ये। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, फोर्थ एडजेसेंसी कहलाएगा। ऐसे ही अगर इसके डायगोनल में भी अगर कोई डायगोनली या मतलब उसके एट्थ एडजेसेंसी में आ रहा है, टू पिक्सल्स पी एंड क्यू विद वैल्यू फ्रॉम वी आर एट एडजेसेंसी इफ क्यू इज इन द सेट ऑफ एन एट। अगर वो जो उसके एन एट के सेट में अगर वो इंक्लूड है तो वो उसका एट्थ एडजेसेंसी कहलाएगा। ठीक है, वो जो पिक्सल उसका एट्थ एडजेसेंसी और फोर्थ एडजेसेंसी। ठीक है, तो और इसके बाद इसमें एक एम एडजेसेंसी भी होता है। तो ये इसी का मिक्स्ड फॉर्म है। जैसे फोर्थ एडजेसेंसी में हम लेफ्ट राइट टॉप बॉटम को लेते हैं, और एट्थ एडजेसेंसी में लेफ्ट राइट टॉप बॉटम और उसके डायगोनल डायगोनल को भी लेते हैं। अब लेकिन है ना, इसके बाद आपका एम एडजेसेंसी में हम लोग क्या क्या लेते हैं, इस एम एडजेसेंसी इसका मिक्स फॉर्म है, ये मिक्स एडजेसेंसी बोलते हैं इसको। टू पिक्सल्स पी एंड क्यू वैल्यू फ्रॉम वी आर एम एडजेसेंट इफ। अगर वो मतलब एम एडजेसेंस कब कहलाएंगे, एक तो वो या तो वो फोर्थ नेबर में होना चाहिए, या फिर क्यू इज इन आपके किसी डी डी पार्ट में हो, या उसके क्या नाम है, इन दोनों के किसी सुपर सेट में हो, एन फोर पी और इसका सबसेट ऑफ एन फोर क्यू हैज नो पिक्सल्स हुज वैल्यू आर फ्रॉम भी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो ये जो वी वी की वैल्यू है वो क्या है, वी इक्वल टू वन। ठीक है, तो ये इसके इस तरह से इसके एडजेसेंसी निकालते हैं। अब इसके नेक्स्ट जो इसके क्या नाम है, डिस्टेंस के बारे में भी दिया हुआ है। अब देखो ये, अब यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू दिया है अरेंजमेंट ऑफ पिक्सल्स। यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये एक बाइनरी इमेज का कोई अरेंजमेंट है पिक्सल्स का ए में, और बी क्या है, पिक्सल्स ऑफ एट एडजेसेंसी सोन डैश्ड डैश्ड टू द सेंटर पिक्सल्स। ठीक है, तो बी बी लाइन जो है वो क्या है इसकी, इसके एट्थ एडजेसेंसी वाले ये वो हैं, सो ये डैश लाइन से शो हो रहे हैं। जैसे ये वाला तो इसमें देखो एडजेसेंसी जो अच्छा एडजेसेंसी जो उसके वो होते हैं ना, उनको वी सेट होगा, यानी उनकी वैल्यू एडजेसेंसी कौन कौन से नोड कहलाएंगे, उसके जो पिक्सल्स कहलाएंगे जिनकी वैल्यू वन होगी। ठीक है, हेलो, यहाँ पर क्लियर है आप लोगों यस को। देखो इसमें है ना, यस जैसे इसके हम लोग इसके एट मान लो ये वाला जो पिक्सल है ये पी है। ठीक है, तो इसके इसके एट्थ एडजेसेंसी कौन कौन से होंगे, एट्थ एडजेसेंसी तो वैसे बाकी के इसके जो सरकमफ्रेंस में जो आउटर में है, यानी इसके जो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम और ये जो डायगोनली जो है, वे सारे के सारे होंगे। लेकिन जिनकी वैल्यू केवल वन होगी वो उसके एट्थ एडजेसेंसी कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसकी डेफिनेशन में था ना ये, अरे तो जल्दी टाइम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन में था कि इसमें ये क्या है, फ्रॉम द टू पिक्सल्स पी एंड क्यू विद वैल्यू फ्रॉम वी। और वी क्या है यहाँ पर, वी मान लो वी मैंने ये वन ले लिया, वी की वैल्यू अगर वन है तो वन के अकॉर्डिंग अगर इसकी वैल्यू, तो इसके जहाँ जहाँ पे ये वन होगा तो वो उसके एडजेसेंसी नेबर कहलाएंगे। तो एक इसका एडजेसेंसी नेबर, एट्थ एडजेसेंसी नेबर है ये, एक ये हो गया, एक ये वाला हो गया, तो वन टू थ्री, थ्री इसके एडजेसेंसी नेबर है। और इस एग्जांपल में आपका एक ये हो गया, ये वाला और ये। ठीक है, और ये यहाँ पर जो इसमें इसमें एम एडजेसेंसी शो हो रही है इस वाले में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये एक तो ये
फोर्थ वाला नेबर भी होगा इसका, और इन दोनों में कोई वो कॉमन नहीं होगा, ये वाली दो कंडीशन फुलफिल कर रहा होगा ये। एक तो ये फोर्थ नेबर में होना चाहिए इसका, और एक क्या है, क्यू इज इन एन डी पी इफ सेट ऑफ इन जो एन फोर पी और एन फोर क्यू हैज नो पिक्सल्स होज वैल्यू, मतलब ऐसा कोई इनमें इन दोनों के में कॉमन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर इसके लिए हम एन फोर निकालेंगे, तो इसका एन फोर क्या होगा, इसके ऊपर की तरफ होगा, तो वो तो है नहीं इसके, और ये इसका बॉटम की तरफ होगा, और लेफ्ट ये वाला इसका, एक तो ये वाला हो गया और एक इधर की तरफ होगा, लेफ्ट और राइट वाला है ना। तो इन Yes, sir. दोनों में कोई कॉमन नहीं होगा, इसलिए एम एडजेसेंसी हो रहा है जो इन दोनों का, ये वाली कंडीशन फुलफिल कर रहा होगा ये एन फोर पी और एन फोर क्यू हैज नो पिक्सल्स हुज वैल्यू आर फ्रॉम बी। ठीक है, इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों का सेट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद अब एडजेसेंसी क्लियर है आप लोगों को। इसके बाद डिस्टेंस मेजर, अब इसमें Yes. डिस्टेंस मेजर कैसे करते हैं, दो पिक्सल्स के बीच में। अब देखो डिस्टेंस मेजर के लिए तो वैसे भी हम लोग दो, अब जियोमेट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब दो दो कोऑर्डिनेट्स हैं, x1, y1 और x2, y2, तो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डी डी बराबर होता है ना y2 - y1 प्लस x2 - Yes, sir. x1 का रूट रूट स्क्वायर रूट के थ्रू निकालते हैं ना। जब Yes, हम sir. दो 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 मान लो दो कोऑर्डिनेट्स हैं x, y और s, t, अगर इन दोनों के बीच में हमें डिस्टेंस d निकालना है, तो देखो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, x, x, कर दिया। ठीक है, एक एक मान लो आपका ये, X1 minus X2 कर देते हैं हाँ sir. x1 - x2, तो यहाँ पर Whole square. रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है, पर पर ये हाँ. उसका स्क्वायर रूट हो गया, इसकी पावर हाँ. 1/2 हो गया, तो ये वही फॉर्मूला है। Yes, sir. बस यहाँ पर पिक्सल Yes, को sir. थोड़ा मतलब रिप्रेजेंटेशन अलग है, पहले हमने पहला वाला जो पिक्सल है उसको एक्स वाई से रिप्रेजेंट किया है, दूसरे को एस टी से किया है। या हम लोग x1/1 और x2/2 भी ले सकते हैं, तो उससे क्या होगा, x2 - x1 और y2 - y1, ये वही फॉर्मूला है। ठीक है, तो हम इस अगर हम यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं किसी पिक्सल्स के बीच में, पी एंड क्यू के बीच में, तो वो क्या कहलाती है उसकी, ये इसी फॉर्मूला से करते हैं हम लोग, x2 - Yes, sir. x1 y2 - y1, तो ये किस टाइप की डिस्टेंस कहलाती है, यूक्लिडियन डिस्टेंस। ठीक है। Yes, sir. ठीक है, इक्विवेलेंट डिस्टेंस, तो यहाँ तक तो क्लियर है, किसी दो पिक्सल्स के बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है, तो हम उनके जो कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके x2 - x1 y2 - y1 का स्क्वायर करके और उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये d यहाँ पर डिस्टेंस आ जाती है। ठीक है, और और इसका एक तरह एक डिस्टेंस और होती है इसमें, D4 डिस्टेंस बोलते हैं जिसको। तो D4 डिस्टेंस में देखो यहाँ पर जो हमने जो x2 - x1 लिया था और y2 - y1, तो ये वही है, बस यहाँ पर इसको क्या करते हैं, स्क्वायर ना करके, जैसे यहाँ पर हम इसका क्या कर रहे हैं, पहले हम स्क्वायर कर रहे हैं। हेलो, और नेट, उनके स्क्वायर से अंडर रूट से कैंसिल हो गया ना. नहीं नहीं, अंडर रूट से कैंसिल नहीं होंगे बेटा, वो तो पहले हमें इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा और फिर उसके बाद उसका रूट लेना पड़ेगा, वो तरीका तो वही है। लेकिन इसका ये D4, अगर हम केवल इसको सिंपल D4 डिस्टेंस निकालना है, या इसको कॉल्ड द सिटी ब्लॉक डिस्टेंस भी बोलते हैं इसको, तो कभी अगर आपको सिटी ब्लॉक डिस्टेंस निकालने के लिए आ जाए ना, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल उसका x2 - x1 y2 - y1 और उसका मॉड वैल्यू, देखो यहाँ पर मॉड लगा हुआ है, ये मॉड का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, सर. मॉड का सर ये मतलब मॉड. हुआ, मॉड का मतलब ये हुआ, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव भी आएगी तो हम उसे पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। यस सर. ठीक यस है, सर. जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो ये मैं हो सकता है ये मान लो मैं ऊपर नीचे वाले को मैंने वो ले लिया, क्या नाम है, x1 ले लिया, ऊपर वाले को y2 ले लिया, x2 ले लिया, तो वो तो ये क्या होगा, यहाँ पर हो सकता है ये वैल्यू क्या हो, नेगेटिव आ जाए। तो यहाँ पर सिंपल आपका मतलब उन दोनों का केवल डिफरेंस निकाल के, जो कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस है, और उसकी मॉड वैल्यू ले लेंगे और उन दोनों का सम कर देंगे, x1 कोऑर्डिनेट्स का और y वाले कोऑर्डिनेट्स का, तो इसको बोलते हैं सिटी ब्लॉक डिस्टेंस। ठीक है, और अगर यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालना है तो हम इसी के थ्रू निकालेंगे, यहाँ पर इसका स्क्वायर होगा, यहाँ पर बाई वाली टर्म्स का स्क्वायर होगा, फिर उसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो यहाँ पर देखो, अगर ये वैल्यू नेगेटिव भी आ रही होगी लेकिन स्क्वायर होगा तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगी वो, है ना। तो इसमें इसलिए इसमें मॉड मॉड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, पर यहाँ पर मॉड लगाया है क्योंकि मॉड मॉड इसलिए लगाया, अगर मान लो इनका डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है तो हम उसे पॉजिटिव कंसिडर करेंगे।
अब देखो यहाँ पर जो हैविंग द D4 डिस्टेंस, in this case pixels having the D4 distance from x comma y less than or equal to the some value are form a diamond center at x comma y. For example, the pixels with the D4 distance less than 2 uh, from x comma y, the center point from following contour of the constant distance. अब देखो यहाँ पर ये जो पिक्सल्स पोजीशन का ये वाला एक एग्जांपल दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो ये जो इसका पिक्सल्स D4 इक्वल टू 1 दिया हुआ है। D4 मतलब क्या हो गया? D4 मतलब यहाँ पर हमें फोर्थ ब्लॉक की डिस्टेंस निकालना है, फोर्थ Yes, sir. नेबर एक्स कॉमा वाई की। तो अब देखो ये जो इसके जो फोर्थ नेबर है, तो फोर्थ नेबर कौन कौन से हैं? एक तो ये वाला हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये हो गया। अब इन दोनों, अब इनकी डिस्टेंस तो देखो हमेशा बन ही आएगी, बन आएगी ना, क्योंकि इसके जो फोर्थ नेबर है Yes, ना, sir. फोर्थ नेबर है ये, तो क्योंकि इसके फोर्थ नेबर में हमने यहाँ पे देखा था, ये +1 किया था ना, यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स में क्या था? x+1 Yes, sir. और x-1 Yeah. था, है ना। तो ये इसके नेबर थे। Yes, तो sir. अगर हम इसका इससे डिफरेंस निकालेंगे, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे, तो ये मान लो हमने इसको x2 मान लिया, x2 माइनस x1, तो यहाँ 1 आ जाएगा, है ना। और y2 माइनस y1, तो ये 0 हो जाएगा, तो क्योंकि y का कोऑर्डिनेट्स है। तो इस तरह से देखो ये जो है ना, इसके जो अगर D4 डिस्टेंस निकालेंगे फोर्थ नेबर की, तो ये हमेशा 1 1 ही आएगी, ठीक है। और इसके बाद अगर इसके सेकंड, जो इसका नियरेस्ट और जो सेकंड नेबर है इसका, उसकी निकालेंगे, तो ये 2 2 आएगा। देखो ये 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, इस तरह से, ठीक है। तो ये वाला, ये कौन सी डिस्टेंस है? ये सिटी ब्लॉक डिस्टेंस है। और ऐसा यहाँ पे देखो यूक्लिडियन डिस्टेंस की बात नहीं हो रही। यूक्लिडियन डिस्टेंस में हम इसी फॉर्मूले के थ्रू निकालेंगे, जो उसका फॉर्मूला होता है ना, y2 माइनस y1, और ये वाला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो द पिक्सल्स विद D4 इक्वल टू 1 आर द फोर्थ नेबर ऑफ x कॉमा वाई, जो इसके यहाँ पर जो पिक्सल वैल्यू जिनकी जो 1 है, वो उसके फोर्थ नेबर हैं, ठीक है। अब D8 डिस्टेंस आल्सो कॉल्ड द डैशबोर्ड डिस्टेंस। अच्छा, और D8 अगर डिस्टेंस निकालना है हमें, तो ये क्या कहलाती है? इसकी चेसबोर्ड डिस्टेंस कहलाती है ये, ठीक है, कॉल्ड द चेसबोर्ड डिस्टेंस। और ये वाली जो हम D4 निकालते हैं, तो वो कहलाती है सिटी ब्लॉक डिस्टेंस, ठीक है, D4। तो यहाँ पर ये चेसबोर्ड डिस्टेंस है बिटवीन P एंड Q डिफाइंड एज। अब देखो जो 8 वाली जो डिस्टेंस है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? इन दोनों के बीच में मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, x कॉमा एस, ठीक है। x कॉमा एस मतलब x, या यहाँ पर x कॉमा एस इसलिए लिया है क्योंकि हमने जो सेकंड कोऑर्डिनेट है उसको एस टी से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत होना, इसको x1 कॉमा y1 और x2 कॉमा y2 भी मान सकते हो आप लोग, ठीक है। तो इसको देखो, ये यहाँ पर इन दोनों का मतलब डिफरेंस का मॉड में जो मैक्सिमम आएगा उसको लेते हैं हम लोग। तो इसका जो ये चेसबोर्ड डिस्टेंस निकालना रहता है, अगर D8 निकालना है, तो यहाँ पर ये देखो ये एग्जांपल दिया हुआ है, पिक्सल्स विद D8 इक्वल टू 1 आर द एट नेबर ऑफ x कॉमा y। तो ये यहाँ पर देखो, ये जिन की वैल्यू इसकी 1 है, ये वाला ये नेबर डायगोनल भी आ गया इसके अंदर, ये लेफ्ट, ये टॉप बॉटम, लेफ्ट राइट, और ये डायगोनल वाले जो जितने भी नेबर्स हैं, तो इनकी वैल्यू ये क्या हो गया इसका? ये चेसबोर्ड डिस्टेंस हो गई इसकी, है ना, 1 आ गई। D8 यहाँ पर क्या आ गया? D8 इक्वल टू क्या आ गया? 1, इनका 1 आएगा, ठीक है। और इसके जो सेकंड वाले रो हैं, तो इनका क्या आएगा? 2 आएगा, ठीक है। अलग अलग मतलब जो आपके जो आउटर वाले, जो इसके सेकंड नेबर हैं,